अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सोचा थोड़ी सी बातें चीतें कर लें आपके साथ। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, और इंडोनेशिया प्रेफर करते हैं या मलेशिया प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इंडोनेशिया में और मलेशिया में जो है वो क्या फ़र्क है। और साथ साथ आपको मैं थोड़ा बहुत घुमाता, लाइक यू कैन सी ये प्लाज़ा इंडोनेशिया मॉल है जो कि फुल ऑफ ब्रांड्स है। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड्स बट जस्ट टू शो यू कि आपसे बात भी होती रहेगी और साथ में आप देखते भी रहेंगे कि यहाँ पे क्या हालात हैं, मामलात कैसे चल रहे हैं। सो फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। देखें, बड़ा बेसिक जो डिफरेंस है वो इकोनॉमी का डिफरेंस है, और ओवरऑल कितने लोग, पॉपुलेशन का डिफरेंस है, करेंसी का डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा बेसिक जो डिफरेंस है, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो मैं इन शॉर्ट बताता हूँ आपको कि इंडोनेशिया इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन सेट अप योर बिज़नेस। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप मलेशिया में भी अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं और इंडोनेशिया में भी आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं मोटा मोटा डिफरेंस आप लोगों से शेयर करता हूँ कि अगर आप मलेशिया में कंपनी सेटअप करते हैं, अपना वीज़ा लेते हैं और प्रॉपर बिज़नेस करते हैं, तो जस्ट फॉर योर वीज़ा, कंपनी, आपका ऑफिस, यू नीड टू स्पेंड अराउंड $10,000 to $12,000 USD। और अगर आप कंपनी सेटअप करते हैं अपनी इंडोनेशिया में तो 2 साल का वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन और सब चीज़ों के साथ यू नीड टू स्पेंड $3,500 to $4,500 डिपेंडिंग अपॉन कि आपने। सो ये मैंने आपको बड़ा सिंपल सा डिफरेंस बताया है इसका, किसे ज़्यादा हैं और आपको प्रॉपर सेटअप करना है तो आप मलेशिया जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इंडोनेशिया का, जो कि ईज़ी एक्सेस है और आप को यहाँ पे वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी जो आपको मलेशिया में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। मलेशिया क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है, फॉरेनर्स बहुत आ चुके हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं और आपको प्रॉपर हर चीज़ अब करनी पड़ती है। किसी ज़माने में वहाँ ऐसा था जैसा अब इंडोनेशिया में है कि आप पैसे देते हैं और कोई कंसल्टेंट होता है, वो आपका काम करके आपको बता देता है कि 2-4 महीने में आपका काम हो गया जी, आप आ जाएं। बट फॉर नाउ प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। आपको ऑफिस भी चाहिए, आपको स्टाफ भी चाहिए, आपको पेड अप कैपिटल भी चाहिए, आपको सारे लाइसेंसिंग भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरी रिकमेंडेशन, आप लोग पूछते हैं हमेशा, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको का आइडिया हो जाए कि आप कहाँ पे कैसा काम कर सकते हैं। मलेशिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंडोनेशिया में फ़ॉरेन कंपटीशन बिज़नेस में बहुत कम है। अगर मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो रेस्टोरेंट्स यहाँ पर आप जकार्ता में गिन सकते हैं कि यहाँ पे कितने रेस्टोरेंट्स हैं उंगलियों पे। अगर आप गूगल करेंगे तो हार्डली आपको 15-20 रेस्टोरेंट मिलेंगे जो अरेबिक फ़ूड बेच रहे हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स 1-2 मिलेंगे जो पाकिस्तानी फ़ूड बेच रहे हैं। और टूरिस्ट यहाँ पे मलेशिया के मुकाबले में ज़्यादा टूरिस्ट इंडोनेशिया आ रहा है। गोरे बहुत आ रहे हैं यहाँ पे सेटलमेंट के लिए, क्योंकि आप डॉलर कन्वर्ट करें तो वो बहुत ही, इनका जो रुपया है, सो आई मीन दे गेट रिच व्हेन दे कम हेयर। आप डॉलर से कन्वर्जन करें या यूरो से कन्वर्जन करें तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने पैसे बनते होंगे यहाँ के। सो बिज़नेसेस क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखें, अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, आप टूरिज़म से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आप कोई छोटा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, यहाँ पे कार रेंटल का बिज़नेस कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कोई कियोस्क बिज़नेस कर सकते हैं। आपके पास कंपनी अवेलेबल होगी, आपके पास वीज़ा होगा, तो यू शुड बी एबल टू डू सम बिज़नेस। और जब आप नई जगह पे आते हैं तो आपको आते आते थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें समझने में। जैसे मैं हूँ पर्सनली, मैं इतने सालों से बाहर रह रहा हूँ, तो
चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। सो आप लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, किसी सही बंदे से मिलते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को वो सही गाइड करेगा। बट इनिशियली जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वीज़े में कोई मसला नहीं आएगा। 2 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा आराम से। आपको कोई पर्सनली खुद से ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना धंधा स्टार्ट करें तो उसके बाद आप ऑफिस ले लें, गाड़ी ले लें, घर ले लें, जो भी ले सकते हैं वो ले लें। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पे, ब्रांड सब अवेलेबल हैं, खाना पीना भी मुनासिब है। अगर आप यहाँ पे आके रहते हैं तो आप अपना घर रेंट कर सकते हैं। एक अच्छा VIP किस्म का कॉन्डोमिनियम अगर आप रेंट करते हैं तो 1000-1500 रिंगिट के बीच में आप अच्छा 2 बेडरूम 3 बेडरूम कॉन्डोमिनियम रेंट कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज़ अगेन एक्सपेंसिव इन मलेशिया। ग्रैब चलता है यहाँ पे, शॉपी चलता है यहाँ पे, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ई-कॉमर्स का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, सर्विस डिलीवरी का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे एक बिज़नेस के बारे में कि ये बिज़नेस कितने से शुरू होगा और कितने पे ख़त्म होगा, बट ऑल आई कैन से इज़ के बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। आप आएंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे। मुझे टूरिज़म का बिज़नेस समझ आ रहा है, मुझे रेस्टोरेंट का बिज़नेस समझ आ रहा है, मुझे शीशा कैफ़े का बिज़नेस समझ में आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर के बिज़नेस समझ में आएगा यहाँ पे। क्या जो बिज़नेस मुझे समझ में आ रहा है आपको भी वही समझ में आएगा? सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मलेशिया में काम करते हैं तो आपको अपने वर्कर्स के वीज़े लेना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ मलेशिया से हट के इंडोनेशिया में काम करते हैं तो आपको वर्कर वीज़ा लेने में इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप अपना वीज़ा आपका इन्वेस्टर वीज़ा है और आप वर्क वीज़ा अपने वर्कर्स के लिए लेते हैं तो आप जनरल मैनेजर के लिए, मैनेजिंग पार्टनर के लिए, शेफ़ के लिए आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंपनी के ऊपर ही, और उसकी कॉस्ट आपके वीज़े से कम होगी डेफिनेटली। कीप इन माइंड के बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते यहाँ पे, और कैसे कर सकते हैं। कंपटीशन यहाँ भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बाली हो गया, 1000 से ऊपर तो आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ और इंडोनेशिया में अपना सेटअप कर लें। आप आके बाली जा सकते हैं, बंडुंग जा सकते हैं, सुराबाया जा सकते हैं। आपका दिल करे आप जाएं, एक्सप्लोर करें, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वहीं पे आप अपना डेरा जमा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप घूमेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे प्राइवेटली अपनी गाड़ी लेके भी चला सकते हैं। आप यहाँ पे बाइक रेंट भी कर सकते हैं, बाइक रेंटल का काम भी कर सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू सी के मार्केट में क्या चल रहा है। 16 मिलियन से ऊपर एक्टिव बाइकें हैं यहाँ पे, तो अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आप अपना वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। लोकल्स यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं, इजीली अवेलेबल हैं। आप आते हैं, किसी से आपकी दोस्ती हो जाती है, आप उसको अपने साथ काम पे रख सकते हैं। यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो 6 मिलियन 7 मिलियन रुपया एवरेज सैलरी है, जो कि 1200-1300 रिंगिट 1400 रिंगिट बनते हैं आज के हिसाब से, विच इज़ नथिंग। तो आप उसको अपना पार्टनर भी बना सकते हैं, वरना आप साइड पे बैठ जाएं और सिर्फ उसको गाइड करें काम कैसे करना है और सारा काम आप उससे करवाएं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्क वीज़ा इतनी आसानी से पाकिस्तान मलेशिया में अवेलेबल नहीं है। आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं वर्क वीज़े के लिए। पहले आप अपना वीज़ा लेते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं, फिर आप अपने फैमिली का वीज़ा करते हैं, उसके बाद जो है वो किसी दूसरे वीज़े का नंबर आता है। अनलेस कि आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, आपका बड़ा सेटअप है, आपका कोई फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, आपका बड़ा वेयर हाउस है, या फिर आप बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो मामलात हैं वो किस तरह के हैं। मुझे अभी तक कोई हुई इन 2 हफ्तों में एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। खाना पीना सही है, अफोर्डेबल है, इवन होटल्स आर अफोर्डेबल, और सर्विस अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा मज़ीद कोई डेडिकेटेड आपका सवाल हो तो मेरा नंबर आपके पास है ऑलरेडी, 012501781। अगर आप आउट ऑफ
मलेशिया हैं डेफिनेटली जो आप होंगे, तो आप शुरू में 006 ऐड कर लें तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज भेजते हैं तो प्लीज़ बी प्रिसाइज ऑन द मैसेज। काफ़ी लोग वही हाय हेलो मुझे बिज़नेस करना है, तो मैं आपका बिज़नेस कंसल्टेंट तो नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊँगा कि आप बिज़नेस करेंगे। जब उनसे सवाल पूछते हैं तो जवाब सही नहीं देते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे पूछें भी, मैं आपको बताऊंगा भी, और जितना मुझसे हो सकता है मैं गाइड करता हूँ। 100% हर चीज़ जो है वो ऑथेंटिक नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। बट अगेन जो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ख़ुद कंपनी रजिस्टर की है यहाँ पे, मैंने ख़ुद वीज़ा अप्लाई किया है यहाँ पे, और मैंने भी पहले किसी से करवाया है। तो जब मैं पूरे प्रोसेस से गुज़रा देन आई गेट टू नो कि प्रोसेस है क्या, काम कैसे हो रहा है यहाँ पे, ईज़ ऑफ बिज़नेस है सॉरी ईज़ ऑफ या फिर ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं है। तो ऐसे खर्च करें, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी बन जाएगी। पहले इंडोनेशिया आएँ, 8-10 दिन यहाँ पे रहें, घूमें फिरें, ऑब्ज़र्वेशन अपनी जो है वो आप ऑब्ज़र्व करें कि हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन। उसके बाद मलेशिया आएँ, वहाँ की चीज़ें देखें, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर मलेशिया में काम करना है तो हर चीज़ प्रॉपर करनी पड़ेगी, हर चीज़ SOP के तहत करनी पड़ेगी। वहाँ भी कुछ ट्विकिंग हो जाती है, लेकिन अगर आपको सही बंदा मिले और वो सही गाइड करे देन ओनली यू कैन डू दैट ट्विकिंग, अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको हर बंदा सही गाइड नहीं करेगा, और आप किसी के पास भी जाएंगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको रोज़ाना 2 घंटे बैठ के समझाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से होगी, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से होगी, क्या। सो फॉर नाउ आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपसे शेयर की है चलते चलते वो आपको कुछ समझ में आई होगी, और डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आप मलेशिया और इंडोनेशिया को कंपेयर ना करें, क्योंकि थोड़े से गूगल फैक्ट्स निकाल लें आप। मैं पहले सोच रहा था कि आपको गूगल फैक्ट्स निकाल के बताऊंगा, बट आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। कुछ थोड़ा बहुत वर्किंग आप लोग भी करें, और आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमी का वहाँ क्या हाल है और यहाँ क्या हाल है। और ऐसा नहीं है यहाँ पे कि लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे खाने को नहीं है, या फिर यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। सब चीज़ें सही हैं। पॉवर्टी है डेफिनेटली, गरीब आपको मिलेंगे, फ़कीर मिलेंगे, सड़कें ख़राब मिलेंगी आपको। अंदरूनी शहर जो है, मैं बाइक पे बहुत घूमा यहाँ पे, तो मुझे ऐसी फीलिंग भी आई कि यहाँ पे शायद पुराना अनारकली आ गया या लाइन्स एरिया में आ गया मैं। तो आउटर बॉडी सब कंट्रीज़ जो हैं वो अच्छी बनाती हैं बट अंदर क्या चल रहा है वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बिज़नेस करना है जी, पैसे कमाने, बाहर निकलना है। और आजकल के हालात आपको पता ही हैं कैसे हैं। माशाल्लाह जंग जो है वो चल रही है, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में चल रही है, जिसका इफ़ेक्ट सूनर और लेटर हम पे भी आएगा। और अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं और किसी इकोनॉमिस्ट को देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, कब लेना है। और सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, सिक्योरिटी को भी, बच्चों की पढ़ाई को भी, और खाने पीने को भी, रहन सहन को भी। आपका जो ये सारा जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होता है उसको आप अपने दिमाग में रखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव टू डू। मैं अपने मुल्क की बुराई नहीं करता, लेकिन आपको पता ही है वहाँ पे माड़े बंदे का काम नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और पावर है तो ही आप काम कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास सिर्फ पैसा है, पावर वाला आपसे पैसा ले जाएगा, और अगर आपके पास तो आप वही पैसे के पीछे भागेंगे। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन। बाकी अल्लाह ताला जो है वो हमको हिदायत दे, सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और नंबर आ गया है डिस्क्रिप्शन, इस पे इतनी ज़्यादा मैं कोई नहीं लिखूँगा क्योंकि मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर। ये इनका कुछ डायमंड बेच रहे हैं, आई गेस ये
तो आप प्रेजेंटेशन देखें इनकी, दे आर सेलिंग डायमंड्स आई थिंक, यस। सो ये प्लाज़ा इंडोनेशिया है मॉल, यहाँ पे सारे ब्रांड्स ही हैं मोस्टली, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, आपसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा मलेशिया पहुँच के, कि जो हमारा एक नया बिज़नेस वेंचर था वो हम शुरू कर रहे थे और वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ियों की प्रोग्रेस क्या चल रही है, काम कैसा चल रहा है, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपके पास पैसे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आखिरी में, कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है अभी पिछले दिनों में कि हमारे पास 50,000 रिंगिट है, हम क्या करें, या हमारे पास 60,000 रिंगिट है, हम क्या करें, या हमारे पास 30 लाख रुपए हैं, हम क्या करें। तो मेरा मशवरा उनको यही है जो मैंने उनको फ़ोन पे भी दिया है और बाकी सबको भी बता रहा हूँ, कि अगर आपके पास इतने कम पैसे हैं तो आप यहाँ पे मत आएँ, क्योंकि इतने कम पैसों में आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। आप यहाँ पे रहेंगे, बिज़नेस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, या फिर क्या करेंगे, इतने पैसों में यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा। 30 लाख रुपए पाकिस्तानी यहाँ पे 50,000 रिंगिट बनते हैं। और अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है तो प्लीज़ एक बार किसी जानने वाले से वेरीफाई कर लें। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख रिंगिट से कम पैसे हैं, आपको मलेशिया नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।